कि अब पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है। और क्या तैयारी चल रही है, जो मुझे सुनने में मिला है, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, ना ही ये बता सकता हूं कि किन लोगों ने मुझे ये बताया है कि पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा जो कि जैश ए मोहम्मद या अल-कायदा होगा या करवाया जाएगा। और बालाकोट 2 जो होगा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इनकर्जन यानी कि ग्राउंड मूवमेंट, सिर्फ अब की बार बमबारी नहीं, अब की बार जो सुना और मल्टीपल सोर्सेस से सुनने में आ रहा है कि अब की बार थोड़े से ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजे जाएंगे। इसलिए नहीं भेजे जाएंगे कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर लें, लेकिन ये दिखाने के लिए, जैसे बालाकोट में इन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि भाई हमने पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा दिए, वो बम से कुछ हुआ हो ना हुआ हो, बम कहाँ गिरे कुछ किसी को पता नहीं, लेकिन बम गिरा दिए और उसके आधार पर चुनाव बिल्कुल 2019 का पलट गया। और यही बात सत्यपाल मलिक जी ने हाल में एक इंटरव्यू में बोली, ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। 3 घंटे तक पुलवामा जैसे हमले के बारे में कुछ नहीं बोलता, 3 महीने तक मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलता, और जिसके पिट्ठू एंकर खुशी से उछल जाते हैं जब हमारे 40 जवान शहीद हुए, वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये छप चुके हैं अल-कायदा जैश ए मोहम्मद के बयान कि हम लोग राम मंदिर पर, अयोध्या के मंदिर पर हमला करेंगे। अब अगर उस पर आपने, सरकार ने सिक्योरिटी नहीं टाइटन करी, और इतनी नहीं टाइटन करी कि वहां पर हमला हो ही नहीं सकता, और फिर भी अगर हमला हो जाता है तो हम क्या मानेंगे कि हमला होने दिया गया कि हमला करवाया गया। और इसकी बहुत आशंका है, ये मानकर चलिए अयोध्या नहीं तो कहीं और हो सकता है। को ये समझ में आ गया है कि ये चुनाव 2024 का ये हार रहे हैं, ये सारे के सारे संकेत साफ हैं कि 2024 का चुनाव हार रहे हैं, और एक ही तरह से जीत सकते हैं, या तो इस देश, पूरे देश को मणिपुर बनवा दें, और उसकी तैयारी चल रही है। कल जो यहां हुआ नूह में, गुड़गांव में, कल जो हुआ ट्रेन पर, ये सब इन सब चीजों के संकेत दे रहा है कि इस देश को, पूरे देश को मणिपुर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो इसलिए पूरे देश को इसके बारे में सतर्क रहना होगा, और सबसे पहले पुलवामा की जवाबदेही मांगनी होगी कि आपने ये कैसे होने दिया, और जिन लोगों ने होने दिया उन लोगों को क्यों आज तक जवाबदेह नहीं ठहराया गया है, उस इंक्वायरी का क्या हुआ, उन लोगों को क्यों प्रमोट कर दिया गया है जिनको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए था। अगर हम ये भी मान लें कि आपको नहीं पता था, आपने नहीं करवाया, तो जिन लोगों ने होने दिया, जिनकी लापरवाही थी, ये तो साफ है कि लापरवाही थी। आपने 11 इंटेलिजेंस अलर्ट्स इग्नोर किए, आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वायलेट किया, और उसके बाद भी किसी की जवाबदेही नहीं तय होती है। तो इसलिए हम लोगों को ये सवाल पूछना होगा, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मांगनी होगी, और पूरे देश को आगाह करना होगा कि इस तरह की घटना फिर से करवाई जा सकती है। जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, उनके दुष्ट कार्यों के विषय में यहाँ पर उसका विवरण है, और परमेश्वर उनका किस तरह न्याय करता है। आइए हम पढ़ेंगे 94 सैम भजन संहिता, उसका 54वें भजन, उसका 20 और 21 और 23 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, क्या तेरे और दुष्ट के सिंहासन के बीच संधि होगी? क्या तेरे यानी परमेश्वर के। इस वचन को या इस भजन को लिखने वाला भक्त दाऊद पहले वचन में कहते हैं, हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे यहोवा,
यहोवा से प्रार्थना करते हैं, यहोवा से कह रहे हैं, क्या तेरे और दुष्ट के सिंहासन के बीच संधि होगी? नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर, तू सच्चा है। तेरे न्याय सिंहासन का, तेरे सिंहासन का आधार न्याय और धर्म है, और दुष्ट इसके विपरीत हैं। वो दुष्ट हैं, झूठा है, फरेबी है, अन्यायी है और हत्यारा है। उसके सिंहासन के साथ और तेरे सिंहासन के साथ कोई संधि नहीं होगी। इसलिए आगे जो वचन कहता है, देखिए, क्या तेरे और दुष्ट के सिंहासन के बीच संधि होगी? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं। कानून को बनाने वाले पद अधिकारी कानून के आड़ में आज पूरे भारत देश में जो उत्पात मचाते हैं, ऐसे दुष्ट प्रधानों के विषय में वचन कहता है कि तेरे और उन दुष्टों के बीच में कोई संधि नहीं होगी। उनका राज्य अलग है और तेरा राज्य अलग है। तेरा राज्य जो है उसमें न्याय और धर्म बना रहता है। लेकिन आज जो कानून के आड़ में जो देश भर में उत्पात मचा रहे हैं, उनके विषय में बताया जा रहा है। जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं, धर्मी के प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोषों को प्राण दंड देते हैं। और लिखा है मेरे प्रियो 23 वचन में, उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है। ये दाऊद का अनुभव है, दाऊद का अनुभव है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है। उन दिनों में परमेश्वर ने दाऊद के प्रति जो कार्य किया है, दुश्मनों ने उसके विषय में कानून की आड़ में जो उत्पात मचाते थे, तब परमेश्वर ने उनके अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है। आज भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर दम एक जैसा रहता है। वो पहले जैसा था, वो पहले जो है आज भी वही हैं। और आज जो उत्पात मचा रहे हैं कानून की आड़ में, उनके विषय में बताया जा रहा है, उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाएगा और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। उन्हीं के बुराई के द्वारा उनको नष्ट करेगा मेरे प्रियो। और लिखा है, हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। और मेरे सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, और विशेषकर मसीह भाइयों से मेरी प्रार्थना है, आप सभी लोग प्रार्थना में लगे रहिए और देश को जो गलत राह पे ले चल रहे हैं और दुष्ट प्रधानों के विषय में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, या तो फिर अपने रास्ते से हटा दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।